ओके बस वी आर लाइव। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शाइस्ता और इस वक्त दी एस्थेटिक क्लिनिक में हम मौजूद। बात होगी आज एक ऐसे टॉपिक पर जो कि आजकल एक एपिडेमिक है, एक रिवायत चल निकली है, डाइट करनी है, दुबला होना हर इंसान को शौक है। दुबला होना वो कीटो के जरिए होना है, चाहे वो हमें पता है कीटो है क्या, उसके असरात क्या हो सकते हैं। तो उस पर ज्वाइन किया है हमारी एक्सपर्ट ने हमें। सभी का हमारे साथ शामिल हैं जो कि मेंबर भी हैं पाकिस्तान डायटेटिक्स सोसाइटी की, न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स सोसाइटी एंड और आप अभी एबिट फार्मा में काम भी कर रही हैं एज न्यूट्रिशनिस्ट। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं, लोग वो जितनी लड़कियां सुन रही हैं जिनकी शादियां होने वाली हैं, चाहे वो 2 किलो भी ओवरवेट हैं, वो भी चाहती हैं कि मैं कीटो कर लूँ और कीटो से ये करके मेरा वेट ख़त्म हो जाएगा और मैं बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो जाऊंगी। तो ये कितना सही, कीटो है क्या? कीटो बेसिकली नॉर्मल पीपल के लिए डाइट नहीं बनाई गई है, जनरेट नहीं करी गई है। कीटो एपिलेप्टिक पेशेंट्स के लिए बनाई गई थी। इसकी जो हिस्ट्री है वो एपिलेप्टिक पेशेंट्स जिनको सीजर्स हो रहे थे, तो उन पेशेंट्स को ये डाइट दी गई और जब देखा कि वो इससे रिकवर हो रहे हैं तो फिर उन लोगों के लिए ये एक स्पेसिफिक डाइट दे दी। ठीक है, जैसे इसके अलावा एटकिंस डाइट होती है, हर तरह की डाइट्स होती हैं। अब आजकल ये हुआ है कि लोगों में लैक ऑफ एजुकेशन, तो मैं नहीं कहूँगी, लैक ऑफ अवेयरनेस ही कहूँगी मैं, कि लोगों ने देखा इंटरनेट पे एजुकेशन बिखरी हुई है चाहे वो सही इंफॉर्मेशन है या नहीं है। हम विदाउट ऑथेंटिसिटी यानी गाइडेंस हम उसको करने की कोशिश भी करते हैं। सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया है एक वजह से कि आप लोग हमें फ़ौरन मैसेज भी कर सकते हैं, चूँकि आप लाइव देख रहे हैं। तो आप कीटो के हवाले से कोई भी सवालात हैं, आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कीटो अभी शुरू करना चाहते होंगे या जो कर चुके होंगे, अगर वो अपना दुख हमसे शेयर करना चाहते हैं, अगर साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी में आना शुरू हो गए, आपके बालों पर, आपकी स्किन पर, आपकी जनरल हेल्थ पर, तो प्लीज़ हमसे शेयर करें, ताकि अगर आपके साथ बुरा हो गया है तो ये भी एक सवाल होगा कि किसी और के साथ बुरा ना हो। अच्छा, कीटो बेसिकली है क्या? कीटो डाइट में आपने हाई परसेंट जो है वो फैट लेना होता है। ठीक है, आपने 10 to 15% कार्ब्स लेने होते हैं। फिर जो कार्ब्स यानी बिल्कुल लो कार्ब्स हो जाती है वो, और हाई फैट डाइट कहलाती है। अब इसको आपने हर 4 घंटे बाद, आप ये इमेजिन करें, चलें सोचें ये कि आप हर 4 घंटे बाद 70% फैट अपनी मील में लेंगे, तो आपकी बॉडी का क्या अंदर जो भी निज़ाम, जो भी नेचुरल है सिस्टम, वो कितना एडवर्स इफेक्ट पे जाता जाएगा, कितना डैमेज होगा। और सबसे पहले, अगर फिर भी ये प्रोग्राम देखने के बाद भी लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा जल्दी से वेट लॉस हो, डेफिनेटली वेट लॉस कीटो में होता है, क्योंकि क्या कीटो हर एक के लिए है? नहीं है कीटो बिल्कुल हर एक के लिए नहीं है। अगर लोग ये समझ रहे हैं कि कीटो हमारा, जैसे आपका 2 किलो वजन आपने जैसे कहा लड़कियों का शादी का है और उसमें वो ये कहती हैं कि हमें जल्दी से वेट कम करना है, तो मैं ये बिल्कुल मना करूंगी, क्योंकि शादी के बाद तो आपके ऑटोमेटिकली हार्मोन्स चेंज होते हैं ना। तो कीटो आप जब लेते हैं तो आपके तो और हार्मोनल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक पीसीओएस में। अच्छा, क्या कीटो से पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग ये अब तो ग्रुप्स बने हैं, स्पेशली कराची के इलाके में तो बहुत है, मुझे बाकी शहरों का भी नहीं पता, लेकिन बहुत होंगे ग्रुप्स हैं जो कि डाइट आपको भेज रहे होते हैं। आपने पैसे दे दिए 30,000 रुपये महीना, 40,000 रुपये महीना, और फिर वो आपके घर तक पहुंचा रहे होते हैं वो डाइट के, जी अब यही खाना है आपने, अपने घर का खाना नहीं खाना। तो सिर्फ अपना बिजनेस चमका रहे होते हैं, उनको ये तक नहीं पता कि इसके कितने लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स। ये कैसे कह सकती हैं सविका, उस डाइट खा के तो लोगों के वेट कम हुए हैं। मेरे पास तो हर रोज प्रैक्टिस में लोग आते हैं कि हमने 25 किलो कम कर लिया। शक्ल देख रही है तो 25 किलो कितने दिन में कम किया? 3 महीने में 25 किलो। डॉक्टर शाइस्ता, वेट कम होता है, इस बात से किसी ने डिनाई नहीं किया है, मगर आप ये देखिए कि उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं आपकी स्किन पे, आपके हेयर पे, आपके स्किन फ्लेकी होना स्टार्ट हो जाती है, आपके लिवर पे। आप अगर कीटो कर भी रहे हैं तो मैं एक ये मैसेज कहूँगी कि आप पहले अपनी प्रॉपर्ली स्क्रीनिंग करवाइए, अपने LFTs लेवल चेक करवाइए। खास तौर पे वो पेशेंट्स जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हो, वो पेशेंट जिनका LDL HDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़े हुए होते हैं, और ख़ास तौर पे वो पेशेंट जो ऑलरेडी ओबीस वाली कैटेगरी में आते हैं, मोटापे की कैटेगरी में आते हैं। जैसे अगर फ़र्ज़ करें मैं 5'6" हूँ और मेरा स्टैंडर्ड एक वेट होना चाहिए 55-56 चलें, और तो क्या मेरे लिए कीटो है कि अगर मैं 4 किलो कम करना चाहूँ? बिल्कुल भी नहीं,
यस बिल्कुल भी आपके लिए कीटो नहीं है। कीटो सिवियर ओबीस जो कि मॉर्बिड ओबेसिटी वाले केसेस होते हैं उनके लिए कीटो। अच्छा, अगर हम लोगों को 3 कैटेगरीज में डालें, जैसे फर्ज करें, जैसे मैंने कहा 55-56 किलो मेरा होना चाहिए अगर, तो मेरी हाइट के हिसाब से, तो अगर मेरा 10 kg वेट बढ़ा हुआ है मेरे रिक्वायर्ड वेट से, तो मैं क्या कहलाऊंगी? आप ओबीस कहलाएंगे। ओबीस या ओवरवेट? या ओवरवेट, जी ओवरवेट कहलाऊंगी। ओवरवेट और ओबीस कहलाएंगी। मगर जब अगर आपका 55 से भी ऊपर एक्सीड करता है, देन 20 kg एक्सीड ऊपर करता है, तो फिर आप ये सिवियर ओबीस वाले केस है। ठीक है, तो देन उन केसेस में कीटो फिर भी काम करेगी, लेकिन वो भी इंटरमिटेंट इंटरवल्स के साथ। जी, सवाल कह रही हैं कि उन्होंने काफी अच्छा वेट लॉस किया, लेकिन उनको बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के हुआ, लेकिन कीटो छोड़ने के बाद अब वो किस डाइट को फॉलो करें ताकि उनकी ये चीज़ बैलेंस रहे? अच्छा, मुझे उमा का ये सवाल समझ में तो आया, लेकिन मुझे चूंकि हिस्ट्री नहीं पता उमा की, तो अगर मैंने कीटो किया और अभी छोड़ दिया क्योंकि मेरा अच्छी था, तो मैं मेंटेनेंस कितने दिन रखूं उस डाइट को? क्योंकि एक दफ़ा कीटो छोड़ने के बाद, ये भी बहुत सारे पेशेंट्स की हिस्ट्री है, रोज़ प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि जिन्होंने, मैंने कीटो किया क्योंकि मैं लो कार्ब्स पे थी, जैसे मैंने कीटो छोड़ा मैंने दोबारा वेट बढ़ गया। बिल्कुल ऐसा होगा, और ये बिल्कुल रियलिटी है कि आप जैसे कीटो ड्रॉप करते हैं आपका वेट गेन होता है। मगर जो लोग जिन्होंने कीटो किया है वो स्लोली फिर अपनी डाइट से फैट को डिलीट करेंगे, ठीक है। जैसे 70% फैट ले रहे थे, फिर वो 60 पे आएंगे, देन 50 पे, क्योंकि जितना वो स्लोली करेंगे उतना उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि उनकी बॉडी फैट पे यूज टू हो गई है। तो स्लो वर्क करेंगे तो उनकी सेहत पे ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा। जैसे कुदरत का निज़ाम होता है, हमारे जिस्म का जो भी सेल है, जो भी खलिया है, उसमें हर चीज़ खुदा ने जो अनाज में चीज़ें रखी हैं, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स, इन तीनों की ज़रूरत होती है उस खलिए, उस साइकिल को, उसको ज़िंदा रखने के लिए, चलाने के लिए। और कीटो में हम अपनी बॉडी को के सिस्टम को सारा चेंज कर रहे होते हैं, क्योंकि कुदरत ने रखा है कि हम ग्लूकोज से एनर्जी लेते हैं, कार्ब से, तो हम उसको लो करके हम फैट की इंटेक बढ़ा रहे होते हैं, तो उससे कीटोसिस एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है सभी का, जिससे आपकी बॉडी जो है वो फैट की यूज टू हो जाती है, क्योंकि कीटोसिस आपके अंदर हो रहा होता है अमल। और फिर जब कीटो, और एक और बात मैं मेंशन ये कर दूंगी कि कीटो डाइट स्टार्ट तो कर लेते हैं लोग, ठीक है, उसके बाद पता कैसे चले, सॉरी, एक अगर हम लोगों को बता दें कि कीटोसिस से होता क्या है, तो भी या तो आपका डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, बेड मुंह से गलत किस्म की बदबू आ सकती है, हाँ, और हेयर लॉस भी स्टार्ट होगा, प्लस ये कि फैटी लिवर भी हो सकता है अगर, हाँ जी, और खासतौर पे वो पेशेंट्स, वो लड़कियां, वो लड़के, वो लोग जिनकी हेरिडिटी में अम्मा या अब्बा को, क्योंकि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी हेरिडिटी, तो अगर अम्मा या अब्बा हाइपरटेंसिव हैं या कोई कार्डियक पेशेंट है, इवन कार्डियक पेशेंट के लिए शुरू में तो कीटो बड़ा बेहतर रहता है, बाद में जाके प्रॉब्लम कर सकता है। अच्छा, शुरू में भी मैं ये कहूँगी कि इतना बेहतर नहीं रहता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो किस तरीके से, एकदम जैसे आप सो रहे हो, आपको सडनली अटैक आ जाए, और फिर लोग ये देखते हैं कि क्या रीज़न है, क्या मसला हो गया, जल्दी से मेडिसिन चेक कर रहे होते हैं, मगर नहीं, थैंक यू, मगर प्रॉब्लम ये होती है कि आपने डाइट गलत की, इस वजह से आपको अटैक सडनली आया, ठीक है। और ये अमेरिकन जर्नल में एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा रिसर्चर का, तो उन्होंने ये रिसर्च की है कि इस साल अमेरिका में कीटो डाइट करने से इतने डेथ मोर्टेलिटी रेट हाई हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ कीटो डाइट, क्योंकि यंगस्टर्स को होता है हम जल्दी से वेट लॉस कर लें, शॉर्ट टर्म गोल्स अपना लें, तो बस हम प्यारे लग जाएंगे। अच्छा, ताहिर ये पूछें कि आप क्या रिकमेंड करेंगी कि एग्जैक्ट 1 महीने में कितना वेट रिड्यूस होना चाहिए? मैं तो बहुत ही कचवे की चाल चलती हूँ, तो इसलिए मुझसे तो ना ही पूछे, मैं तो बहुत उसके साथ जाती हूँ। अच्छा, मुझे लगता है कि 3 kg से ज़्यादा इज अनहेल्दी, बिल्कुल, क्योंकि बॉडी को सडन ऐसे शॉक्स में लाना, ये बहुत बॉडी के लिए जो कोपिंग मैकेनिज्म है कुदरत का, वो बहुत मुश्किल हो जाती है, और फिर उसके बाद वो बॉडी आपको जो है वो इफेक्ट दिखाती है। आप अगर बहुत ही लोग जो वेट कम करने की जो है ना वो कोशिश में हैं, मगर आप ये देखिए कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो उसका आपकी बॉडी पे कितना अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, जो कि लॉन्ग टर्म अच्छा इफेक्ट है। लाइक अगर हम 18 ईयर्स से जो है वो लड़कियां जो होती हैं वो डाइट स्टार्ट कर देती हैं, 28 ईयर्स तक चले वो काम भी करती है,
सही है। अब जब हम ओल्ड एज में जाते हैं ना तो हमारे बोन्स जो है वो ऑस्टियोमलेशिया का प्रॉब्लम हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, कितने सारे ऐसे इश्यूज, नेक पेन होने स्टार्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारी प्रीवियस हिस्ट्री में फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी कोई। आप ये देखिए कुछ लोग अभी भी क्वेश्चन आंसर्स पे हम दोबारा आ जाते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोगों के इस तरह के सेशंस करना मेडिकल, और जो आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, टॉपिक रिलेटेड, वो हमें पहले भी अगर भेज दिया करें, जब हम अनाउंस किया करें उससे पहले भी भेज दिया करें तो फौरन आपके क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। कीटो आपने जैसे बता दिया और हमने तो कंडेम किया है कि कीटो ऐसे नहीं करना चाहिए, एंड स्पेशली इन ग्रुप्स के साथ जो कि बहुत सारे लोगों को लेके चल रहे होते हैं और कीटो वाला खाना भेज रहे होते हैं। पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए कीटो से करने से पहले या नहीं? ये बिल्कुल जाना चाहिए, हेल्थ एक्सपर्ट्स के पास जाइए, सबसे पहले अपनी स्क्रीनिंग करवाइए, स्क्रीनिंग करवा के उनको रिपोर्ट्स दिखाइए, फिर अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो उनके अंडर आप ये डाइट कर सकते हैं। क्योंकि आपको नहीं पता कि अगर आप फैटी लिवर है आपका प्रॉब्लम या आपके कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, बहुत कम उम्र में भी अगर आपकी हेरिडिटी है तो आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है लेकिन आप उसको रियलाइज नहीं करते, आपको पता नहीं चलता, डायग्नोज नहीं हुआ होता, तो कीटो के बहुत ही बुरे इफेक्ट्स हो सकते हैं। अच्छा, अभी भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कीटो एग्जैक्टली है क्या, मतलब उसमें कितने परसेंट कार्ब्स, कितने परसेंट प्रोटीन, ये 15 to 20 ग्राम्स पर डे कार्ब्स, 10 to 15 ग्राम्स कार्ब्स ले सकते हैं और 70% उसमें फैट होता है, बाकी जितने परसेंट्स हैं वो प्रोटीन। और उसका एक छोटा सा मैकेनिज्म आप ये समझ लें कि हर रोज जो हम कार्ब्स मीठा खाते हैं वही हमारी एनर्जी होती है, उसी से हम घूमते फिरते सोचते समझते सब कुछ है, पूरी दिन की एक्टिविटीज होती हैं। तो जैसे ही हम कार्ब्स खत्म करते हैं, जो कुदरत ने निज़ाम रखा है जैसे एनर्जी तो चाहिए, तो ऑलरेडी जो स्टोर्ड एनर्जी है, स्टोर्ड फैट्स हैं, वो आपके एनर्जी में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो आप चूंकि कार्ब्स ऊपर से ले नहीं रहे तो जो ऑलरेडी बॉडी में स्टोर्ड फैट्स हैं वो आपके एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, इसीलिए आपको लग रहा होता है शुरू में कि फौरन वेट गिर रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मगर अगर एक वेट आपका पोर्शन कंट्रोल से कम हो रहा है तो व्हाई नॉट गो फॉर दैट। आप इस तरफ क्यों नहीं जाएं जब आपको उसमें कार्ब्स भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है, फैट भी मिल रहा है। और मैं एक चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करूँगी कि कीटो में जो फूड ग्रुप्स होते हैं जो लोग अवॉइड करते हैं, आप देखिए फ्रूट को बिल्कुल ही कट ऑफ, कैरेट्स भी कट ऑफ। तो मेरी फ्रेंड कर रही है, मुझे हैरत हुई, मैंने कहा यार तुम्हें कैरेट्स भी बंद कर दिए, बिल्कुल ही। आपने स्टार्ची वेजिटेबल्स जो है ना वो लेनी होती हैं, जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, पोटैटो हो गया, और इसी तरीके से आपने डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध और दही बिल्कुल कट ऑफ। आप कैल्शियम कैसे ले रहे हैं, आप खुद ये सोचिए, अपना माइंड खुद वर्क कीजिए। आजकल तो और स्लिम ट्रिम होने के लिए भी जब बॉडी को आप इतना शॉक दें कि वो बर्दाश्त कर सके, और उसके लिए भी जब वेट गिरना है तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ों को की ज़रूरत होती है बॉडी को। मैं न्यूट्रिएंट्स की बात कर रही हूँ, अगर गलत कह रही हूँ तो बताइएगा। बिल्कुल सही हो रही है। और अगर जब वो नहीं होंगे तो आप कुछ भी कर लें, कितनी एक्सरसाइज कर लें, कितना भी कुछ कर लें, आपको रिस्पॉन्स वो मिलेगा ही नहीं बॉडी से। और लड़कियां कहती हैं कि स्किन ग्लो नहीं कर रही है, ठीक है, हेयर लॉस के मसले हमारे पास है। आप कीटो करके आओगे तो मैं भी नहीं कुछ कर सकती। कीटो के बाद तो आपकी ये शिकायत रहेगी कि मेरी स्किन पे ये हो गया है, एक्ने के मसले हो रहे हैं, और दूसरे जितने भी सभी का वैसे वो नॉर्मली मैंने तो अपनी प्रैक्टिस में देखा है, जितनी ये डाइट करके आ जाते हैं तो उसके बाद स्किन बाल सबका एक ही हशर होना होता है। तो इसलिए मुझे तो लगता है सबसे बेस्ट यही है कि आप अपनी ही जो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करें डाइट में, या पोर्शन कंट्रोल करें और आहिस्ता आहिस्ता कछुए की चाल से लें। प्लीज़ जंप ना करें कि मैं 2 महीने में 10 kg वेट कम कर लूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक मैसेज ये भी दूंगी कि मैं खुद भी डाइट प्लान्स जो है वो देती हूँ, अपने इंस्टाग्राम और मेरा फेसबुक का पेज है, और मेरा पर्सनल अकाउंट भी है फेसबुक पे। अगर किसी को कोई डाइट प्लान चाहिए हो तो वो मुझसे ले सकता है, या फिर जीमेल आईडी मैं शेयर कर दूँगी, तो फिर आप जो भी क्वेरीज हो, क्वेश्चन आंसर्स हो, वो आप मुझसे शेयर कर लीजिए। अगले जी मीर हुसैन कह रहे हैं कि हम मिस सबिका का डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं और उससे हमें काफ़ी फ़र्क भी पड़ा है, लेकिन मुझे एक्सरसाइज भी बताएंगे किस तरह की एक्सरसाइजेस मैं कर सकता हूँ।
अच्छा, चूँकि मैं तो इसके बिल्कुल मेरे वो नहीं है, तो आपकी भी नहीं है मेरा ख्याल है यंद्रा। तो नहीं, फिजिकल एक्टिविटी आपने 40 to 45 मिनट्स करनी है डेली। अगर नहीं हो रहा, अमेरिकन डायटिटिक्स एसोसिएशन के जो है उस पर मैं बता रही हूँ, मगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 20 से 25 मिनट्स कर सकते हैं। आपकी ऑफिस जॉब है तो आप लेग एक्सरसाइज कर सकते हैं, नीचे बॉटल रख के उसको आप। ठीक है, इस पे हम कभी इस टॉपिक पे हम जरूर फिर कभी तफसील के साथ एक्सपर्ट, ये मेरे काफ़ी अच्छे पेशेंट हैं। अच्छा, ओके। तो और अगर और भी इसी किस्म के आपको लगता है कि इंफॉर्मेटिव सेशंस होने चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, कि टॉपिक्स भी हमें पॉइंट आउट कीजिएगा ताकि हम उन पे बात कर सकें। सविका, थैंक यू सो मच, बहुत फॉर इनवाइटिंग मी, और थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग अवेयरनेस शो। बहुत शुक्रिया। अब हम नेक्स्ट शो, चाहे वो नेक्स्ट शो हो या मतलब 2-3 शोज के बाद हो, लेकिन हम एक सेशन जरूर करेंगे पोर्शन कंट्रोल डाइट पर। ये भी आजकल बड़ी इन चीज़ है, लेकिन वो पोर्शन कंट्रोल फिर यही चीज़, पढ़े लिखे लोग जहाँ होते हैं ना, फिर और बहुत सारे ग्रुप्स आ जाते हैं, तो वो दोबारा कमर्शियल ग्रुप्स बहुत बन गए जिसमें पोर्शन कंट्रोल को एक हवा समझा जा रहा है और पता नहीं लड़के और लड़कियों को कहाँ ले जाया जा रहा है ना? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ऐसे गलत जगहों पे जाने से अच्छा ये है कि आप खुद सर्च करें। आप खुद एजुकेटेड तो लोग होते हैं मगर फिर भी उनमें अवेयरनेस नहीं होती है। तो अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम हेल्थ एक्सपर्ट्स बैठे हैं, बराए मेहरबानी गलत हेल्थ एक्सपर्ट्स के हाथों बेवकूफ़ ना बने। चलिए जी, थैंक यू सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जी। फिर आपको ज्वाइन करेंगे अगले सेशन।